हाँ, दहेज मांग रहे थे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, KTM बाइक और कैश। उनकी नौकरी का वो होना चाहिए, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो नौकरी का घमंड दिखाता है ना, आज मैं कृषि भवन में ये लग रहा हूँ वो लग रहा हूँ, उसका घमंड होना चाहिए। कल को किसी और की बेटी को भी परेशान करेगा। ये हो उनके खिलाफ, ताकि वो आगे भी किसी के साथ ऐसा ना कर पाएं। भले ही सरकार द्वारा दहेज प्रथा को लेकर सख्त कानून बनाया गया हो, लेकिन आज भी दहेज के बिना बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाने के बाद दहेज लोभियों की वजह से बेटियों की मांग सूनी रह जाती है, जिसका ताजा उदाहरण फरीदाबाद की अज्जी कॉलोनी में देखने को मिला है, जहां प्रकाश नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह 27 नवंबर 2021 को लड़के वालों की रजामंदी के साथ तय किया था। लेकिन लड़के वालों की ओर से दहेज में मांगी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी और 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर यह शादी तोड़ दी गई, जिससे लड़की और उसके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज की गई। दहेज लोभियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई गई है। प्रकाश है जी। मैं दहेज के लेके बहुत ये हुआ है, सारा काम कैंसिल भी उन्होंने ही करी है दहेज के लिए। मतलब मांग करने के बाद जब मांग पूरी नहीं कर सके तो हम उन्हें शादी से इनकार कर दिया। किसने? और लड़कों वालों ने शादी से इनकार कर खुद लड़के ने कह दी कि मैंने शादी नहीं करनी। उसकी बहन ने और उसने सामान इकट्ठा कर रखा था 17 तारीख से पहले। तो वो 17 को जिद करने लगे कि हम गोद भरने आएंगे, हमारी रस्म है। अब हमें ये नहीं पता था कि गोद भरने के चक्कर में ये सिर्फ देन देखने आ रही। तो हमारी बाइक वगैरह उन्हें 17 को आए, 15 आदमी आए थे। उन्हें सामान सुमन इधर उधर, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, सारा चेक करा। बाइक दिखी उन्हें बुलेट, तो वो चुपचाप चले गए। हमने जो खर्चा करा था कम से कम 15,000 रुपये लगे थे हमारे। सबके लिए कपड़े दिए थे और 500 रुपये दिए थे विदा में, और 2100 रुपया उनके अलग से दिए थे ना। ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है 4.5 लाख रुपये। अच्छा। हम बुलेट मोटरसाइकिल कम से कम 2-2.5 लाख रुपये देते जी। बुलेट मोटरसाइकिल मेरी बेटी सबसे लास्ट की है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा होशियार ईमानदार बच्ची है मेरी। कहाँ से? जो मेरी बेटी यूँ कहती थी मैं और भी चाहिए, उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था मैं अपनी बेटी की। मैंने मेरे दौर तो नहीं था इतना पैसा, पर मैंने कर्जा ले लेके अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर रहा है। पुलिस में मैंने 20 तारीख को कंप्लेंट की थी जी। मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने। मुकदमा दर्ज के बाद जब उनमें हड़कंप मची है तो वो बिगर हमारे इतला के बारात की तैयारी करने लगे। बारात लेके आएंगे हम, हमें कोई सूचना नहीं। 25 तारीख को आए थे या महिला थाने में। उन्होंने कोई बातचीत ऐसी नहीं करी कि जो बीच में बैठ के 10 आदमियों में सुलझा ले। अच्छी बुरी कोई बात नहीं करी। अपने राम दुआ तो दूर की बात है, वकील और लेकर आए थे अपने कि ऐसा कभी अरेस्ट कर ले इन्हें तो जमानत करा के ले जाए। तो उनकी नीयत में बिल्कुल ही ये नहीं था कि हम शादी करें। फिर उन पे जब दबाव बना पुलिस का, तो जब उन्होंने कहा कि मैं बारात लेकर आए, हमें कोई इतला नहीं मिली। इतला भी मिली है तो बैंड बाजे वाले को मिली है। बातचीत उससे हुई है बैंड बाज मास्टर से, उनके संपर्क में रहा जी कल रात 10 बजे तक। कल की बात ये है जी, वो हमें तो बरबला ही रहे। मतलब ये है कि ढकोसला बना रहे थे वो। 27 तारीख को प्रोग्राम था जी ब्राह्मण धर्मशाला में, और उन्होंने 7-10 दिन पहले ही मना कर दिया। शनिवार को मना कर दिया। शनिवार की 27 की शादी थी कल की। क्या हमें तो ये सर, हमें तो जब उन्होंने बेटी की मना कर दी तो बेटी तो जाए लेंगे ही नहीं, वो बेटी तो लेंगे ही नहीं। प्लस ये है कि हमारे जो उनकी नौकरी का वो होना चाहिए, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो नौकरी का घमंड दिखाता है ना, आज मैं कृषि भवन में ये लग रहा हूँ वो लग रहा हूँ, उसका घमंड होना चाहिए। कल को किसी और की बेटी को भी परेशान करेगा, किसी और की बेटी की भी जान को लेगा वो। जिस आदमी को ये लग जाता है ना, फिर बाबू जी वो कभी चूकता नहीं है, चाहे गरीब की बेटी हो या मेरी की हो। फिर को उसको तो वही दिखाई देता है कि भाई मैं अपनी उस समस्या को पूरी करूँ। चाहे कोई बेटी वाला कर्जा करे या ज़मीन बेचे या घर की कुछ बेचे, वहाँ की समस्या पूरी हो।
लड़की के पिता की माने तो 17 नवंबर 2021 को अचानक लड़की वाले जिद करके गोद भराई की रस्म करने के लिए उनके घर आ गए, जिनकी विदाई के दौरान मान सम्मान के तौर पर 15,000 की राशि व कपड़े भी दिए गए। लेकिन जब लड़का पक्ष को यह जानकारी लग गई कि शादी में बुलेट मोटरसाइकिल और 2 से 2.5 लाख रुपए नकद देंगे, तो लड़की और उसकी बहन ने शादी से इनकार कर दिया। मेरी शादी 27 नवंबर को थी, पर उन्होंने कैश और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी है 19 तारीख को। और मेरी शादी विशाल कैरोतिया नाम के लड़के से होने वाली थी, पर उन्होंने बारात लाने के लिए मना कर दिया कि अगर तू हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश देगी तो हम बारात लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया और हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए। अभी हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है। हाँ, दहेज मांग रहे थे, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, KTM बाइक और कैश। 5 बहनें हैं, किस किस को कैश देंगे हम। मैं सबसे छोटी हूँ। कार्रवाई हो उनके खिलाफ ताकि वो आगे भी किसी के साथ ऐसा ना कर पाएं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता की लिखित शिकायत पर कानून की उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि समाज में आज भी दहेज के ऐसे भूखे भेड़िए मौजूद हैं, जिनकी वजह से लोग लड़कियों को जन्म देना एक अभिशाप समझते हैं। ऐसे में जरूरत है दहेज के लोभियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की व सामाजिक बहिष्कार करने की, ताकि आगे से कोई दहेज लोभी दुल्हन को मेहंदी लगी हुई छोड़कर बारात को वापस न ले जा सके। हरियाणा वरदान के लिए बल्लभगढ़ से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।